सुनने वाले भी हैं। और आप जम्मू में हैं, डोडा में हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आइए परम श्रद्धेय गुरुवर पूज्य स्वामी जी महाराज एवं परम श्रद्धेय चार्य श्री महाराज जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हृदय से नमन बंदन करते हुए आप सभी भाई बहनों का कोटि कोटि नमन बंदन। तो आइए अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए ईश्वर की वंदना करते हुए आज की कक्षा को आगे चलाएं। ये आवाज कहां से आ रही है? किसी माइक की आवाज आ रही है बहुत। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो आओ थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम के लिए आगे बढ़ते हुए योगिंग का अभ्यास करते हैं। तो थोड़ा सा ये जब हम ऐसे करते हैं तो ये बटन पर पीछे एड़ी आनी चाहिए। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हमारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लंबे लंबे सांसों के साथ
जोधपुर की मशहूर हवा बहुत चल रही है इस वक्त। संसार तुम्हारे हाथ। सुदेव जी जुड़े या नहीं? हाथों में उस पार तुम्हारे हाथों में दिया सजीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दंड बैठक कराएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हर दिल में है समाया, धड़कन में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही करतब है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ये आपके हो गए 10 सूर्य नमस्कार। अब आज दंड लगाते हैं आपके बाजू स्वस्थ जो है कर देते हैं। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। चलो आ जाओ दंड निकालने के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो ये 100 निकालना चाहिए। 25-25 का सेट। शिवरात्रि खाने की थोड़ी होती है। तो ये 25 जे किए ना और 25 राममूर्ति, तो जी हाँ चलो जो 1, 2, 3, 4,
बक्सी विकास, बक्सी विकास भी 4-5 जगह था। ये आपके बाजू जो है ना, वो फलाद की तरह बढ़ा देंगे। एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, एक पल की रोशनी से सारा जहान चमका, सारा जहान चमका। सूरज का एक दीपक आकाश में आज ठीक है डॉक्टर नहीं सूरज का एक दीपक तो आकाश में अब हनुमान दंड, हनुमान दंड भी थोड़े से कर लेते हैं ऐसे। जिम वाले युवा, जिम वाले युवाओं का ये हो रहा है सबक। तो बात यह है कि आज मैंने पतंजलि की जो बात बयान लगा दी है, तो ये पतंजलि की बयान की मशहूरी हो गई है। हम तो कहते हैं कोई बिना बनान के रहे ही नहीं। यूनिफॉर्म बना लो, 2 3 4 5 6। अब 5 ही हुए, अब छठा करते हैं। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा। अब 6 हो गए, अब 5 लग गए। कितने लोग जुड़े आज? कम है, आज कम है लोग। हाँ भाई, मुझे कम ही दिख रही है। ये भाग के कहाँ जाएंगे? भागने के लिए छोड़ेंगे तो हैं? भाग के जाएंगे कहाँ हैं? चलो फिर अब चक्कर दान करते हैं। आवाज नहीं आ रही है किसी की बस। चलो फिर पलट दंड भी करना, ये एक ही करेंगे। हर वक्त बन के साथी
ये ऊपर ही है। हवा बहुत चल रही है, पसीना निकल नहीं आई। दस हुए अब 10, ये 11 और 12, और 12। तो 12 दंड हो गए। चलो थोड़ी थोड़ी बैठक भी निकाल देते हैं। अजय होता क्या है, ये दंड बैठक निकालने से आपके बाजू और टांगे मजबूत हो जाती हैं। कमजोर थोड़े हैं। गोबर पोला होता है, कोई बात नहीं, पत्थर खाओ। पांच बैठक हो गई। ये हो गई, ये दंड और बैठक भी आ गई। ऐसे लग रहा है जैसे बरसात में पानी निकलता है ना पत्थरों में से, ऐसे सिर से निकल रहा है। अब और रेस्ट करवाते हैं आपको। कर लो यहाँ रेस्ट जितनी करनी है। यही दूसरी ओर से भी। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा, प्यारे भगवान का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारे सारी दुनिया, उजियारे सारी दुनिया।
जहां भी रेस्ट कर सकते हो आप 5-7 मिनट। बदले विचार तू प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के पुकारे सारी दुनिया, पुकारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ओम एक देवता पुजारे सारी दुनिया, पुजारे सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। ताड़ासन। पश्चिमोत्तानासन। सर से उतार देगा, 2। तीसरा आसन बाणगासन। सर से उतार चौथा हलासन। और 5वां चक्रासन। अब वायु उठा भी रहे हैं। तो और पेट लोगों के लिए थोड़े से कर लें। मंडूकासन, थोड़ी सी कपालभाति करनी है। उसके समान जग में दाता और कोई, उसके समान जग में दाता और कोई। थोड़ा सा करो, सदा कर लो। अब इसका दूसरा पार्ट। शशकासन। मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, मन वचन कर्म उसकी आज्ञानुसार कर ले, वह तो पिता तुझे सर्वस्वार देगा, वह तो पिता तुझे सर्वस्वार देगा, जिस दिन घमंड अपने। गौमुखासन।
भगवान छोड़ साथी इंसान को कभी कपालभाति सब करवाओ। भगवान छोड़ साथी इंसान को बनाया सुख में ये साथ देगा दुख में भी साथ देगा सुख में ये साथ देगा दुख में भी साथ देगा इस दिन घमंड अपने इसी प्रकार दूसरी ओर से भी खुद ही न चैन जिसने पाया वो जिंदगी में खुद ही न चैन जिसने पाया वो जिंदगी में वह क्या किसी के दिल को सब लोग करार देगा वह क्या किसी के दिल को सब लोग करार देगा जिस दिल घमंड अपने वक्रासन। भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाए भेजा था उसने जग में करने को कुछ कमाए किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा किसको पता था जीवन यूं ही गुजार देगा जिस दिन घमंड अपने दूसरी ओर से अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन अंतिम समय कहेगा नेकी कमालू लेकिन एक पल पथिक न कोई जीवन उधार लेगा एक पल पथिक न कोई जीवन उधार देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार योग मुद्रासन। देगा जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा उस दिन तुझे विधाता हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार हम सब मिलके दूसरा पाठ तेरे दरबार भर दे झोली सबकी दे पूर्ण भंडार भर दे झोली सबकी दे पूर्ण भंडार हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार
मत्स्य आसन, आगे आगे झुकने वाले किए और पीछे झुकने वाले भी कर दो आसन। जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल होवे, जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल अपना मस्तक झुका के करते तेरा ख्याल, तेरे घर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे घर पे आके बैठे सारा परिवार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। सुप्त वज्रासन, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। अब कर लो लेट कर करने वाले। 7 करवा दिए जहां अर्धहलासन, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, सच्ची श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, कर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। पवन मुक्तासन, तू है हम सबका वाली करता सबकी रखवाली, तू है हम सबका वाली करता सबकी रखवाली, हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सबका वाली, पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार, पथिक बगीचा है ये तेरा दूसरी तरफ से सुंदर संसार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलके दादा आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दादा आए तेरे दरबार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, हम सब मिलके दादा आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दादा आए तेरे दरबार, हम सब मिलके दादा आए तेरे दरबार। अब दोनों को जय जयकार तेरी जय जयकार, 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 ओ बाबा तेरी जय जयकार, ओ बाबा तेरी जय जयकार, ओ बाबा तेरी जय जयकार।
पाद मुष्टनासा स्पर्शासन। जय जयकार बाबा तेरा क्या कहना, तुझको माने सब संसार। बाबा तेरा क्या कहना, तुझको माने सब संसार। हमें भक्ति का रंग लागा, विश्वास मन में जागा। हमें भक्ति का रंग लागा, विश्वास मन में जागा। हम योगी बनने आए हैं बाबा जी के द्वार। हम योगी बनने आए हैं बाबा जी के द्वार। हम योगी बनने आए हैं बाबा जी के द्वार। हम योगी बनने आए हैं बाबा जी के अब दूसरे पैर से जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार बाबा तेरी जय जयकार। जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, तूने पूरा काम किया। अब दोनों को मानी तेरी बात, तू उसके संग है। दोनों पैरों को मिलाते हुए जिसने मानी तेरी बात, तू उसके संग है दिन रात। पूरब में भी जय जयकार, पश्चिम में भी जय जयकार। पूरब में भी जय जयकार, पश्चिम में भी जय जयकार। बाबा तेरा क्या कहना, तुझको माने सब संसार। बाबा तेरा क्या कहना, तुझको माने सब संसार। जय जयकार तेरी जय जयकार जय जयकार तेरी जय जयकार। ओ बाबा तेरी जय जयकार, ओ बाबा तेरी जय जयकार। अब एक आसन रहा योगासन। हीरे दोनों तरफ से उठा लेना। हमको इस संसार में, हमको इस संसार में, हमको इस संसार में। चाहे कितनी बाधा आए, आना है दरबार में। आना है दरबार में, आना है दरबार में। हीरे मोती कुछ नहीं भाता हमको इस संसार में। हमको इस संसार में, हमको इस संसार में। चाहे कितनी बाधा आए, आना है दरबार में। आना है दरबार में, आना है दरबार में। पूरब में भी जय जयकार, पश्चिम में भी जय जयकार। पूरब में भी जय जयकार, पश्चिम में भी जय जयकार। बाबा तेरा क्या कहना, तुझको माने 1 मिनट का विश्राम करो सभी। तेरा क्या कहना, तुझको माने संसार। मेरे मन में तू ही आता। आज आपने कर लिए युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, पेट रोगों के लिए। तो ये हम 1-2 दिन चलाएंगे इसको, ताकि आपके बाजू मजबूत हो जाए। फिर गोबर की टोकरी आराम से आप खुद उठा लो, किसी को नहीं बोलो उठाने के लिए। मेरा जीवन हमको भाता, मेरे मन में तू ही आता। तेरा जीवन हमको भाता। आपका पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहे। जिसका पाचन तंत्र स्वस्थ है उसको कोई रोग नहीं होती। तो अब जहां मयूरासन का भी अभ्यास करो, 2 दिन से चला रहा हूं, आज तो मुझे लगता है सब कर लेंगे। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ओ बाबा तेरी जय जयकार, ओ बाबा तेरी जय जयकार। कोई 10 बार आज मिले। जय जयकार
तो अपने आप को तो लोग कितने हैं, कितना बेटा है आपका, कुछ कम होगा कि नहीं? चलो जी, ये था कुछ आसनों का अभ्यास जो आप सबने बड़े प्रेम पूर्वक किया और पसीना भी बहाया। तो अब हम सब चलते हैं आदरणीय भाई सुधा जी के पास। तो प्राणायाम के क्षेत्र में अब आपको आनंद की प्राप्ति के लिए जम्मू से आदरणीय भाई सुधा जी आज नट कहाँ चला था, आज हमने चला दिया था नट। हाँ कई बार हो जाता है, कल भी नट की प्रॉब्लम थी। अरे भस्त्रिका प्राणायाम 3 प्रकार से, किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से भी आप करना चाहते हैं, तो आइए। टेन टू 20 टाइम ऑक्सीजन का उत्सर्जन अधिक होता है भीतर में, कार्बन डाइऑक्साइड गंदी प्राणवायु बाहर निकलती है, शरीर शुद्ध होता है। आपके लंग्स के लगभग 7 करोड़ से अधिक एल्वेओली हैं, उनमें पूरी सफाई होती है, पूरे खुलते हैं। सामान्य सांस लेने से वो 1/3 खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबे गहरे श्वास लेते हैं, उससे वो सब के सब 7 करोड़ खुलते हैं और 7 करोड़ ही बंद होते हैं, जिससे ऑक्सीजन अधिक से अधिक हमारे अंदर जाती है और लंग्स स्वस्थ रहते हैं। कितने लोगों को कैंसर, लंग्स में कैंसर की शिकायत हो रही है, और जितना प्रदूषण है, ये सारा प्रदूषण लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहा है। तो इसलिए प्रातःकालीन का समय इस वक्त प्रदूषण भी कम होता है और हम योग और प्राणायाम का अभ्यास करें। मध्यम गति से करना है तो ऐसे, ये धीमी गति से, मध्यम गति ये, और ये तीव्र गति। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार।
मन भावन है ज्ञान मुरलिया मन भावन है मन मोहन का ये मधुबन है मन जो आदमी भी स्वस्थ रहना चाहता है, जो आदमी ये सोचता है कि मैं दवाई के सहारे ना रहूं, खुद स्वस्थ रहूं और जितनी भी उम्र जीऊं वो स्वस्थता पूर्ण जीऊं, तो उसको सुबह का समय अपने लिए निर्धारित कर देना चाहिए। सुबह उठ के योग करो और दिन भर मौज करो, दिन भर कर्म करो। ये 5 मिनट का अभ्यास सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए 2 मिनट और जिनको सादे रोग हैं वो 10 मिनट का करें। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति हमने आपको काफी करवा भी दिया है, तो कम से कम 10 मिनट तो हम यह करेंगे। सप्ताह में एक दिन उपवास रखिए। उस दिन आपके स्टमक को रेस्ट मिलेगी। अधिकतर लोगों का स्टमक जो है वो फैटी हो चुका है, लीवर फैटी हुआ है। तो लीवर को ठीक करने के लिए कपालभाति बहुत उपयोगी प्राणायाम। हाँ जी,
आलू ज्यादा खाए हैं। प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, प्रेम का प्याला मुझे पिला दे, अपना दीवाना मुझे बना दे, अपना दीवाना मुझे बना दे। मैं गाऊं मधुर संगीत, दुनिया क्या करे। मैं गाऊं मधुर संगीत, दुनिया क्या करे। मेरी लगी गुरु संगीत, दुनिया क्या करे।
बंद के साथ कपालभाति करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, निचले पेट के रोग ठीक होंगे और पेट स्वस्थ होगा, पेट कम होगा। पाइल्स, पिस्टोला, वगंदर, गुदभ्रांश, योनिभ्रांश, ये सब रोगों में लाभ मिलेगा। थोड़ा सा करिए तो अब फिर बाह्य प्राणायाम करते हैं। तो अब बाह्य प्राणायाम करेंगे, क्योंकि कपालभाति आपने काफी कमी, वैसे अगर कर रही है तो 5 मिनट और करवा देता हूं कपालभाति, क्योंकि कपालभाति 15 मिनट करनी चाहिए। जिन लोगों ने आसन करते करते कपालभाति कर ली है उनकी थोड़ी एक्सेस हो जाएगी, तो 5 मिनट कपालभाति और करेंगे। कपालभाति करने से आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, पेट नरम हो जाता है, पैर गर्म रहते हैं, सिर ठंडा रहता है और शरीर में कहीं पर भी गांठ है, सिस्ट है, वो पिघल जाती है। जो बुजुर्ग मेल मेंबर हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, कपालभाति से प्रोस्टेट भी खत्म हो जाता है, किडनी को स्वस्थ होती है। आंखें बंद बंद सहज मन ही मन में ओमकार का जप। कमर गर्दन सीधी, हाथ किसी विशेष मुद्रा में रख लें, घुटनों के ऊपर हाथ रहे, बाजू को थोड़ा सा कम रहे। हर एक झटके के साथ ओमकार का जप, जप और तप दोनों लाभ प्राप्ति। एक से 2 घंटा अपने लिए अगर आप प्रतिदिन निकालते हैं तो आपको सब बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है
और अंदर से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सात्विकता अपने अंदर आती है। युवा जो करेंगे वो किसी गलत सोसाइटी की तरफ नहीं जा सकते। यम नियमों का पालन करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। ये इंटर रिलेटेड है। यम नियमों का पालन करोगे तो योग प्राणायाम अच्छा होगा, प्राणायाम और योग अच्छा करोगे तो यम नियमों का भी पालन होगा। आजकल पतंजलि का वस्त्र भी उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे ये शर्ट लिव फिट की शर्ट, इसी तरह से ट्राउजर्स, योग का सजो सामान पहनने वाला उपलब्ध है। ये मैट उपलब्ध है। अंदर और बाहर दोनों तरह की पूर्ति के लिए सामान की उपलब्धता विश्राम। आइए अब बाह्य प्राणायाम करना है 3 बंद के साथ। मूल बंद अपनी एनएस बाग को ऊपर खींचना, ओडियंट बंद यहां से पेट को अंदर खींचना, और जलंधर बंद ठोडी को कटकोप के साथ लगा देना। ये थोड़ा पेट को इस तरह से देखते जाए साथ में। जितनी देर रोक सकते हो उतनी देर रोकना। तो ये बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार जरूर कर लें। तो अब करेंगे अग्निसार क्रिया। ये सहायक क्रिया है और पेट को, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाती है। तो ये आपकी अग्निसार क्रिया हो गई। तो अग्निसार क्रिया के बाद आप थोड़ा सा अभ्यास करते रहेंगे तो नोली क्रिया का भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा।
तो आइए अब गले और थायराइड के लिए, गले की साउंड अच्छी रहे, आपका वोकल प्रॉब्लम्स ठीक हो, स्नोरिंग, तो ये सामान्य 3 से 5 बार कक्षा में कर सकते हैं। और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, वो 20-21 बार कर लें। जिनको वोकल प्रॉब्लम है वो भी अधिकतम कर रहे हैं। तो आइए अब अनुलोम विलोम करते हैं। शुरू करना है तो बाईं ओर से सांस भरना है, दाईं ओर से छोड़ देना है, और फिर जहां से वापस लेना है, फिर जहां से छोड़ देना। ये एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार कंटिन्यूटी में रखना।
मंत्र गायत्री का जाप के साथ साथ करें। सांस बढ़ते वक्त गायत्री मंत्र का जाप, छोड़ते वक्त गायत्री मंत्र का जाप। फेसबुक पर जुड़े हुए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप इसको लाइक शेयर करें, अपने कमेंट जरूर दें। इससे से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाने में आपका सहयोग मिल पाएगा। लाइक करें, शेयर करें, अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर लें, अपने कमेंट्स भी डालें। प्रतिदिन प्रातः 5 से 7 बजे बाईं ओर से सांस जब आप बढ़ते हैं बाईं नस्ट्रल से, तो आपके राइट ब्रेन को ऊर्जा मिलती है। जब दाईं ओर से बढ़ते हैं तो लेफ्ट ब्रेन को ऊर्जा मिलती है। आंखों का चश्मा उतरेगा।
अच्छा, अभ्यम शक्त संचुदेर ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमस जजस स्वादय तपम आजम की अकलम। थक जाते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं, या दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। हाथ यहां के बजाय यहां जल्दी थकेगा, यहां कर सकते हैं। जो भी बीमार आदमी जिनको कैंसर इत्यादि ध्यानिक रोग लगे हुए हैं, एक संकल्प करके जुट जाइए। कपाल भाती और अनुलोम विलोम जितना कर सकते हैं। कपाल भाती तो आपको खाली पेट करना पड़ेगा, 4-5 घंटे पेट खाली होगा तो कपाल भाती कर सकते हैं। अनुलोम विलोम तो आप खाने के 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। सांस हम भरते हैं, जो 5 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण जब हम सांस लेते हैं, कंठ से लेकर हृदय तक जो रहता है उसको प्राण कहते हैं, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। समान, हृदय से लेकर नाभि तक जो प्राण रहता है उसको समान कहते हैं, और आपके पाचन तंत्र को जो नियंत्रित करता है। नाभि से नीचे जो प्राण रहता है उसको अपान कहते हैं, अधोवायु को खारिज करने में, मल मूत्र का त्याग करने में, आर्तव, शुक्र इत्यादि गर्भवती माताएं जब बच्चे को जन्म देती हैं वो भी अपान प्राण की सहायता से ही निष्पन्न होता है। फिर उदान प्राण है, ये गले से ऊपर सहस्त्रार चक्र तक रहता है, वो इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। फिर व्यान प्राण है, वो पूरे शरीर में व्यवस्थित रहता है, जो संदेश बहा का कार्य करता है। इसी प्रकार 5 गौण प्राण हैं, सहायक प्राण हैं। सीख मारना, दवाई लेना, खुजलाना, ये छोटे छोटे कार्य जो है वो सहायक प्राण जो है वो निष्पन्न करते हैं, जिसको कृंकल, धनंजय, कुर्म, नाग,
15 मिनट तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चों को छोड़कर। बच्चे 5 मिनट भी करें उनके लिए उपयोग बहुत काफी है। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, यानी ये 12 मिनट का ये कार्य हो गया। और 5 मिनट का उनका भ्रामरी उद्गीत और प्रणव 17 मिनट का हो गया। 20 मिनट लगा लो इसमें। तो 20 मिनट का प्राणायाम अगर विद्यार्थी करते हैं तो उनका मस्तिष्क तेज होगा, उनकी मेमोरी शार्प होगी। और 10 मिनट का उनका है हाइट बढ़ाने वाले 5 आसन और 3 आसन एकाग्रता के लिए। अगर इतना कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए सफिशिएंट है। विद्यार्थी खेल कूद में बाकी अपनी एक्सरसाइज उनकी हो जाती है। पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को शिखर पर भेजना चाहते हैं तो कृपया सुबह सुबह जगाइए उनको और 20 से 30 मिनट का समय उनके लिए उपलब्ध करवाइए। वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, एक अच्छे नागरिक होंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, माता पिता का आज्ञाकारी होंगे और नशों की ओर, बैड सोसाइटी की ओर नहीं बढ़ेंगे। ये हर माता पिता को इस तरह का संकल्प लेना चाहिए और बच्चों को योगी बनाना चाहिए। बच्चे योगी बनेंगे, उपयोगी होंगे, सहयोगी होंगे। बाईं तरफ से सांस भर के हम शुरू करते हैं और बाईं तरफ से ही छोड़ के बंद करते हैं। तो आइए फिर अब हम 2 आसन है, एक सिंह आसन, ये भी गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और हास्य आसन सबके लिए अच्छा है। इस प्रकार अपना जीवा को निकालते हुए तो गले की लार को मसाज करते हुए लार निगल लेना और हक तो अभी भ्रामरी उद्गीत और प्रणव करेंगे।
पूरी तरह से मौन होकर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपना सर्वस्व अपना समर्पित करते हुए ईश्वर को ये महसूस करो कि हम ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पुत्रियां हैं। ईश्वर के आदेश के बिना, निर्देश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी खाते हैं, ये सब उसको पता है। ये जो शरीर है, ये इस आत्मा के वस्त्र है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ईश्वर का अंश है और उसे आत्मा के लिए ये भगवान ने शरीर दिया है, देखने को आंखें दिए हैं, कर्म करने को हाथ दिए हैं, चलने फिरने को पैर दिए हैं, सोचने को मस्तिष्क दिया है और इसको चलाने के लिए सारा सिस्टम जो है वो एडजस्ट किया है। हम अपने आप को पहचाने, हमें किस लिए ईश्वर ने यहाँ भेजा है, क्या हमें करना है, क्या हम कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, मेरा असली ठिकाना कहाँ है, ये सारा ध्यान केंद्रित करते हुए और जो भी हम कार्य करेंगे उसी के अनुरूप हमारा अवार्ड निश्चित होगा ईश्वर की ओर से। हमें दान किया है, हमने सेवा की है, हमने पुरुषार्थ किया है, तो वैसी ही सुविधा आपको आगे मिलने वाली है। हम अपने इस जीवन को सफल बनाएं और आने वाले जीवन को सफल बनाएं, ये हम पर निर्भर करता है। गहरा लंबा श्वास लेना, गहरा लंबा श्वास छोड़ना, मन की आंखों से सांसों को देखना, सांस कितना गहराई में जाता है, कितना बाहर जाते वक्त देखना, अंदर आते वक्त देखना। ये श्वास, ये प्राण चल रहा है तो ये शरीर है, प्राण रुक जाएगा तो ये शरीर भी रुक जाएगा। इस शरीर को साधने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास नित्य प्रति करना, उस ईश्वर का धन्यवाद करना जिसने आपको हर सुविधा उपलब्ध करवाई है, आपको पैसा, धन, ऐश्वर्य, शरीर, संतान सब उपलब्ध करवाने वाला ईश्वर है जी, हमारा नहीं है। जो कर्म आपने किए हैं, हमने किए हैं, उन कर्मों के अनुसार ही वो सारी सुविधा उपलब्ध है हम सबको। किसी को दारुण कष्ट उठाना पड़ते हैं तो वो भी हमने किसी को दिए हैं, इसलिए हमें उठाना पड़ते हैं। हर क्षण उस ईश्वर को, उस प्रभु को ध्यान देना, ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं से प्रेम करना। हर इंसान को बनाने वाला ईश्वर है। मंदिर में भगवान की मूर्ति को हमने गढ़ा है, लेकिन हमें गढ़ने वाला ईश्वर है। इसलिए मूर्ति के साथ साथ हमें उस
मूर्त से भी प्रेम करना है जो ईश्वर की बनाई हुई है, प्रकृति से प्रेम करना है, भगवान की बनाई हुई चीज से घृणा नहीं करनी है। एक क्षण के लिए भी हमें विरोधी भाव नहीं लाना है, अपने मूल स्वभाव में जाना है। धीमी गति से सांस लेना, धीमी गति से सांस छोड़ना। आपके पास अधिक समय है, आप इसको ध्यान कीजिए। योग के बाद मेडिटेशन करने का प्रावधान है। आपके पास समय उपलब्ध है 1 घंटे का, आधे घंटे का। आप अपने सांसों पर ध्यान टिका के ध्यान लगा सकते हैं। किसी एक केंद्र पर, किसी एक चक्र पर अपने ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। ध्यान को सहस्त्रार चक्र पर रख सकते हैं, विशुद्धि चक्र पर रख सकते हैं, आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं, विशुद्धि चक्र पर कर सकते हैं, हृदय चक्र में कर सकते हैं। अपने हाथों को ऊपर ले जाएं, अच्छी तरह से हाथों को मस लें। तो आइए अब शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सब भाई बहनों का कोटि कोटि नमन बंदन। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों भरा हो। भगवान आपको हमेशा सेवा और पुरुषार्थ के लिए प्रोत्साहित करते रहें। आपको धन धान्य की समृद्धि हो, आपके संतान का सुख मिले। इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओम बहुत बहुत धन्यवाद।